प्रदेश के बहुत ही डायनामिक मुख्यमंत्री जी, मेरे साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता जी, मेंबर प्रज्ञा सक्सेना जी और प्रिंसिपल कमिश्नर देवेंद्र चौधरी जी और अधिकारीगण, गोरखपुर के वरिष्ठ नागरिकगण, पत्रकारगण, आप सबको मेरा विनम्र नमस्कार। ये मेरा पहला विजिट है गोरखपुर और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। गोरखपुर इतना सुंदर शहर, आई डिडंट थिंक इट विल बी सो ब्यूटीफुल। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे स्पष्टता से, बहुत विस्तार से भी कह चुके हैं। सिर्फ मैं एक आध विषय केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयत्न चल रहे हैं उसको जोड़ना चाहती हूँ उसमें, और उस संदर्भ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये भवन के द्वारा प्रत्यक्ष कर के अधिकारीगण सेवा के लिए कटिबद्ध है और डेडिकेटेड है। इसको मैं आश्वासन के रूप में दिलाना भी चाहती हूँ। इस भवन के ऊपर और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है उसके ऊपर भी नितिन गुप्ता जी विस्तार से बोल दिए। मैं उस संदर्भ में बहुत सारे जोड़ना नहीं चाहती, मगर मोदी जी के नेतृत्व में हम कैसे केंद्र सरकार के द्वारा एक विषय बार बार प्रूव करके आ रहे हैं, मतलब साबित करते आ रहे हैं, जिसका शिलान्यास उसका उद्घाटन। कभी भी एक विषय को उठाओ और शिलान्यास करो और उसके ऊपर भूल जाओ। एक कभी प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में जब काम करते हो वो होने नहीं देंगे, शिलान्यास भी और उद्घाटन भी। ऐसे ही ये प्रत्यक्ष कर भवन, मैं इस संदर्भ में इससे पहले इधर से ही हमारे पंकज जी के स्थान पर पहले जो शुक्ला जी थे उनके समय पर वो MOS जब थे इधर इसका शिलान्यास हुआ, मगर इसी सरकार के द्वारा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में इसका लोकार्पण भी हो रही है। इसमें जरूर एक स्पिरिट को आपके सामने रखना चाहती हूँ। अब समय पर प्रोजेक्ट को पूरा होने की गारंटी है मोदी के गारंटी। मैं इसको बार बार इस क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब मैं हूँ उसको याद दिलाना चाहती हूँ, 4 उदाहरण लेकर के। गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट का रिवाइव करना, पुनर्उद्घाटन करना और उसके लिए फर्टिलाइजर के लिए गैस सप्लाई वगैरह पूरे इंतजाम करने के बाद जुलाई 2016 में उसका रिवाइवल का प्रपोजल वगैरह हुआ और कोविड बीच में आया तब भी उसका लोकार्पण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी। फिर एम्स गोरखपुर दिसंबर 2021 में उसका इनॉग्रेशन हुआ। 5 साल के अंदर उस काम को भी खत्म करवाया, क्योंकि फाउंडेशन स्टोन जुलाई 2016 में हुआ, उसका उद्घाटन दिसंबर 2021 में हुआ है। उसका भी बीच में कोविड एक अटका। ऐसे ही ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, वो भी गोरखपुर में 2018 में शुरू फाउंडेशन का काम हुआ है। फिर दिसंबर 2021 में उसका भी उद्घाटन हुआ। 3 ही साल में उसको बना करके लोकार्पण किया है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट 11 दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री जी उसको इनॉग्रेट किया। इसमें एक याद दिलाने वाली बात है,
1978 में ये प्रोजेक्ट शुरुआत हुआ था, 1978 में। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी 2021 में उसका शुरू कर रहे हैं काम करने के लिए। और 78 से 2021 तक पता नहीं इतना देरी क्यों हुआ है, मगर जब पीएम मोदी ने 2021 में उसको इनॉग्रेट किया, उसका फायदा 14 लाख हेक्टेयर जमीन को खेती करने के लिए मिल रहा है। और 29 लाख फार्मर्स, किसान, 29 लाख किसान के लिए वो 6200 गांव में रहते हैं। ऐसे किसानों को 29 लाख किसानों को उस सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट के वजह से पानी मिल रहे हैं उनकी खेती बाड़ी करने के लिए। और इसमें ये 6200 मतलब 6200 गांव, 9 डिस्ट्रिक्ट, सभी वो 9 डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। और बलरामपुर कहने में मैं जरूर नमन करती हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जहाँ वो फर्स्ट टाइम उधर से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा चुनाव लड़े। गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पानी इरिगेशन के लिए उस प्रोजेक्ट के द्वारा जाती है, जो 78 से पेंडिंग है। 21 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन होती है। इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इस क्षेत्र का एग्रीकल्चर का विस्तार बेनिफिट हुआ है। ये सिर्फ चार उदाहरण के साथ मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जितना भी बड़े प्रोजेक्ट्स है वो सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारी डायनामिक उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर, मैं बार बार ये शब्द डायनामिक क्यों उपयोग कर रही हूँ, मैं 1 मिनट में उसको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मेरे नंबर गलत है तो चीफ मिनिस्टर साहब उसको करेक्ट करिए। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। साल में कितना सप्ताह है, कितना वीक्स है, 52। हर जिला में कम से कम एक बार, कई बार 2 बार भी जाते हैं एक जिला में, विद इन 1 ईयर, जिसमें 52 वीक्स है। 75 डिस्ट्रिक्ट में एक बार कम से कम जाने वाले एक चीफ मिनिस्टर है, तो वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी। सो डायनेमिक का शब्द मैं वैसे नहीं उपयोग कर रही हूँ, इंजन के तरह घूमते रहते हैं, हर जिला घूमते रहते हैं और काम करते रहते हैं। मैं अपॉइंटमेंट अगर उनसे लेना है लखनऊ में मांगना वेस्ट है। मैं उस दिन उस सप्ताह कहाँ होंगे उधर जाना ही बेहतर होगा। ऐसे हेडक्वार्टर नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट ही मेरा हेडक्वार्टर, ऐसे मानते हुए डायनेमिकली मूव करते हुए एक राज्य, बड़ा सा राज्य को चला रहे हैं, तो वो डायनेमिक चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ महाराज जी है। मैं रेवेन्यू कलेक्शन का एक विषय आपके सामने रखना चाह रही हूँ। CBDT भी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी अच्छा सा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव किया है। देश का डेवलपमेंटल काम के लिए पैसा इसलिए मिल रहा है। लास्ट डेटा मेरे पास जनवरी का, मगर अभी ही नितिन गुप्ता जी बोल रहे थे कि लेटेस्ट नंबर इससे ज्यादा है। 16.77% साल में इंक्रीज हुआ है ग्रॉस इनकम टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, और इसमें रिफंड भी समय पर लोगों को मिल रहा है। 2.48 लाख करोड़ 1 अप्रैल 2023 के अंदर ही वापस दे दिए। सो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक, पूरे साल नहीं, 2 महीना बाकी रहते हुए भी इस साल खत्म होने का, 10 जनवरी तक 2.48 लाख करोड़ का रिफंड खत्म हो गया है, वापस दे चुके हैं।
इसीलिए हम इस साल 433% बढ़ोतरी की है इन्वेस्टमेंट कैपिटल के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.11 लाख करोड़। ये नंबर इसीलिए हो पाया कि टैक्स कलेक्शन अच्छा चल रही है। और इस साल इंटरिम बजट के द्वारा एक छोटा सा कदम हमने उठाया, मगर लगता है छोटा सा कदम, मगर इसका बेनिफिट 1 करोड़ टैक्स पेयर, जो छोटा सा टैक्स पेयर है, मीडियम मिडिल क्लास का टैक्स पेयर है, उनका बेनिफिट मिला है। वी हैव गिवन देम क्लेम्स, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स जितने भी थे टैक्स एसएससी के ऊपर, 1962 से आपसे आने वाले बाकी पैसा बकाया, 1970 का बकाया, 1980 का बकाया, ऐसे करके अमाउंट बढ़ते गए। लोगों को नोटिस भेजने में उनको डर आता था कि ये क्या है, 60 का 70 का क्लेम अभी लेके आ रहे हैं। सो उसमें एक राहत दिलाने के लिए 25,000 रुपीस तक राहत, मतलब अब पे करने का आवश्यकता नहीं है अप टू 2009-10 का क्लेम्स के ऊपर। और 2010-11 से 2014-15 तक का क्लेम्स का 10,000 रुपीस तक एक एसएससी अगर बकाया है तो वो बकाया भरने का आवश्यकता नहीं है, राहत दिला दिया। ऐसे कदम हम टैक्स पेयर बेनिफिट के लिए ले आ रहे हैं, जिससे छोटे टैक्स पेयर को लगता है कि टैक्स डिपार्टमेंट रीजनेबली चल रही है, ओवर क्लेम्स नहीं कर रहे हैं। ग्रीवेंसेस फेसलेस सिस्टम जब लेके आए, माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस को हमने पूरा पालन किया। फेसलेस करो, इंडिविजुअल टैक्स एसएससी इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने या ऑफिसर के सामने बैठना नहीं है। सब फेसलेस करने में किसको मालूम नहीं होना चाहिए कौन किसका अकाउंट डील कर रहा। इसको ले आए, उसके कारण शिकायत 60% कम हुआ। फेसलेस के कारण शिकायत कम होने का इंडिकेटर क्या है? लोगों के मन में प्रेशर नहीं है, वो कंप्लेन करने के लिए सामने आने आवश्यक नहीं समझता है, इसीलिए 60% रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। टैक्स असेसमेंट प्रोसेस का टाइम भी कम हो गया है। पर डे, हर सिंगल डे 1.66 करोड़ असेसमेंट को हमने ITR फाइलिंग करने वाले का प्रोसेस एक ही दिन में हम खत्म कर लेते हैं। और 3.43 इनकम टैक्स रिटर्न्स को 7 दिन के अंदर खत्म कर लेते हैं। टाइम नहीं लगता आजकल। आखिर में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम ये कर्तव्य काल में हैं। 2047 के अंदर भारत देश एक विकसित देश, एक मंजिल तक पहुंचना है, तो हम सब हमारे कर्तव्यों को निभाना है। टैक्स पेयर जितना भी छोटा हो, आपके हर एक पाई को सही उपयोग करके हमारी जिम्मेदारी भारत देश को अच्छा बनाने में खर्च करेंगे, ना कि फजूल में या वेस्ट करने का, पिल्फरेज करने का मौका नहीं देंगे। इसीलिए आप सबके कोऑपरेशन के लिए बहुत धन्यवाद।